पाई नेटवर्क एक पूरा सेटअप बना रहा है एक बड़े पंप के लिए। ये मैं जो है ना आपको कंप्लीट फैक्ट्स के साथ लॉजिकली और टेक्निकली होकर बताऊंगा, और जो भी आदमी क्रिप्टो को समझता है थोड़ी सी अकल वाला ना, उसको ये बात समझ आ जाएगी। और मैं जो है फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, ना मैं बाइनेंस स्क्वायर में जाऊंगा ना वेबसाइट्स पर जाऊंगा। मैं कंप्लीटली तौर पर आपको मार्केट के अंदर, कॉइन मार्केट कैप के अंदर, पाई के टेबल के अंदर और उसकी जो है बैक एंड पे जितनी भी स्टोरेज चल रही है उसके मुताबिक आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो गौर से देखना। और दूसरा जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और जो है ना इसके साथ साथ जो है सेकंड माइग्रेशन, इसके हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही और साथ में सेकंड माइग्रेशन नहीं हो रही, तो इसके हवाले से कंप्लीटली तौर पर बात करेंगे। तो क्या पूरा सेटअप बन रहा है, पाई क्या अपना पूरी यहाँ पर पावर बना रहा है, और किस दिन इसका पंप आएगा और कब इसका बहुत बड़ी प्राइस हमें देखने को मिलेगी। कंप्लीटली तौर पर कॉइन मार्केट कैप पर आपको जो है इसके टेबल पर लेकर जाकर बताऊंगा, और कंप्लीटली तौर पर आपको रियल और जेन्युइन रीजन बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की जो है जेन्युइन अपडेट्स आप तक आती रहें, जो आप जो है ना आपको कंप्लीटली तौर पर मार्केट में लेकर जाकर अपडेट्स है। और साथ में जो हमारी वेबसाइट ऊपर आ रही है इसको विजिट कर सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर्स की तरफ और आपको कंप्लीटली तौर पर पहले बताते हैं कि क्या सेटअप बन रहा है, प्राइस का पंप करेगा, और दूसरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और सेकंड माइग्रेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्या होने वाला आगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पर आ जाते हैं। और हर तरह की अपडेट या फिर किसी भी टोकन का आपने जो है ना ऑपरेशन करना हो या किसी भी चीज को देखना हो, टोकन की फुल इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, तो कॉइन मार्केट कैप बेस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको आना चाहिए। अगर आप लोग क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं तो कॉइन मार्केट कैप के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। खैर, पाई की बात करते हैं। पाई का रैंक काफी ज्यादा गिर चुका है, इस वक्त 23 पर रैंकिंग आई हुई है, क्योंकि प्राइस कम हुई हुई है। प्राइस कम हो तो मार्केट कैप डाउन होता है, मार्केट कैप डाउन हो तो ऑब्वियसली रैंक भी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर प्राइस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, क्योंकि मार्केट कैप एक्सट्रीमली लो हुआ है, और ये एक्सट्रीमली लो मार्केट कैप काफी अच्छी निशानी देता है। वो क्या देता है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी जो है हम बात करने वाले हैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। यानी अगर इसकी जो है सप्लाई कम होगी तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी इसकी प्राइस बहुत बढ़ने वाली है। जिस तरह की अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर बिटकॉइन की, तो सिर्फ 19.8 मिलियन बीटीसी की सप्लाई है यहाँ पर सर्कुलेटिंग। उसकी वजह से जो है मार्केट कैप इसमें आया हुआ है। मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन जो है मार्केट कैप इसका अगर जो है 1.7 ट्रिलियन के बजाय जो है 17 बिलियन का भी हो तो इसकी प्राइस जो है $8,000 बनती है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। जितना कम यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगी। पाई की सर्कुलेटिंग सप्लाई देखा जाए तो ये 7.04 से भी ऊपर थी, जो कि 6.76 बिलियन पर आ चुकी है। इसका मतलब कि पाई, जब ये पाई जो था $3 पर था और पाई की जो है यहाँ पर $14 बिलियन का मार्केट कैप है, उस वक्त 7.04 से भी ज्यादा की सप्लाई थी और उस वक्त वो $3 पर था। तो इस वक्त अगर सेम ही इसमें मार्केट कैप पड़ता है और 6.7 बिलियन की मार्केट सप्लाई है, तो $3.5 से $4 तक जाना पाई के लिए इतना नहीं होगा। और तब तक तो है जब इसका पंप आएगा तब तक इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मजीद कम हो जाएगी। अब ये कम क्यों हो रही है, इसके रिलेटेड बात करते हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोगों की अनलॉकिंग हो रही है, इस तरह तो सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन सप्लाई जो है डिक्रीज होती जा रही है। पाई कॉइन्स के जो पाई को टीम है वो उसको बर्न करती जा रही है। बर्न करने से क्या होगा, सप्लाई कम होगी तो इतना ही आसान होगा इसकी प्राइस को पंप देना। अब प्राइस का जो पंप है वो पूरी लोडिंग हो रही है। किस तरह से कि इसकी जो है प्राइस, इसका मार्केट कैप को डिक्रीज किया जा रहा है। क्यों डिक्रीज किया जा रहा है, एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए कि जब वो इसमें इन्वेस्ट करें तो उनके लिए आसानी हो, क्योंकि जितने ज्यादा पाई कॉइन्स खरीदे जाएंगे उतनी ही प्राइस पंप करेगी। और पाई कॉइन्स ज्यादा किस तरह खरीदे जाते हैं कि प्राइस लो हो। प्राइस लो होगी, बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा डालेंगे, उतना ही प्रॉफिट उठाएंगे, पायनियर्स भी उतना प्रॉफिट उठाएंगे। और दूसरा कि जितने लो पर वो बाइंग करेंगे उतने ज्यादा पाई कॉइन्स की बिडिंग हो सकेगी, जिससे पाई कॉइन मजीद स्ट्रांग होगा। तो इस चीज को समझना जरूरी है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा लो हो चुका है, जो कि एक अच्छी निशानी है। सॉरी, मार्केट कैप कह रहा हूँ, सप्लाई कम हो चुकी है, जो कि अच्छी निशानी है। और दूसरा जो है मार्केट कैप लो होने का रीजन जो है आपके सामने मैंने आपको बता दिया। तो इसके प्राइस में जो है काफी ज्यादा पंप आ सकता है। कब, जब इसकी जो है बिडिंग कंप्लीट होगी, इसके साथ कंपनीज रजिस्टर होंगी, इसमें बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आएगी। जाहिर बात है जब बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, और ऑलरेडी हमारे सामने बड़ी बिड्स लग चुकी हैं जिसमें सैमसंग और अमेजॉन आ चुके हैं। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं तो यहाँ पर इसके में जो है पंप का आना बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा भी इसमें इन्वेस्टमेंट पड़ती है तो ऑलरेडी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जा रही है। जितनी कम होगी उतना ही फायदा होगा। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट बेशक कम भी पड़े, इसकी प्राइस में हमें पंप देखने में नजर आएगा, जो कि सिंपल सी बात है। दूसरा, इसकी बिडिंग के लिए पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तीसरा, इसके साथ जो यूटिलिटीज अटैच हो रही हैं। और जो चौथा मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना इसको एज अ जो है ना पेमेंट मेथड इसको ऐड करने का सोच रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
अगर तो ये ऐड हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र जो है ना आप पाएंगे वो चाइना में है, दूसरे नंबर पर इंडिया पे है। तो अगर चाइना इसको ऐड कर लेता है और इंडिया भी ऐड कर लेता है, जो कि चाइना के ज़्यादा चांसेस हैं, चाइना इसको ऐड कर ले तो सोचें कि कितने ज़्यादा इसकी जो है यहाँ पर सर्कुलेटिंग चलेगी, यानी पाई कितना सर्कुलेट होगा, जितना सर्कुलेट होगा उतना ही फ़ायदा होगा। और दूसरे यहाँ पर बात करते हैं कि पाई जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है इसकी ETF के हवाले से, कि बहुत बड़े बड़े कॉइन जो हैं अभी तक इसकी ETF के दौड़ में नहीं आए, और जो आए हैं उन्होंने 3 से 4 साल लगाए, लेकिन पाई ने 1 महीने के अंदर इस दौड़ में आ गए और वो क्राइटेरियाज ऑलरेडी कंप्लीट हैं जिसकी वजह से पाई एलिजिबल होगा और ये मई में इसका रिजल्ट आएगा। यानी कौन सी क्राइटेरियाज हैं, एक तो प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क पाई दे चुका है, जिसमें KYC आता है, इसमें सारा कुछ ऑथेंटिकेशन आती है और साथ में जो है माइग्रेशन आती हैं। दूसरा मार्केट कैप को जो है उन्होंने अपना अप्रूव करवाना, जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, ये हमारे सामने आ रहा मार्केट कैप। तीसरा जो है यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी होती है, जो कि लिक्विडिटी ऑलरेडी पाई के पास है, तो इस चीज को जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और अगर ETF अप्रूव होता है तो 110% पंप आता है, 110%। XRP का अप्रूव नहीं हो रहा अभी तक, इसलिए XRP पंप नहीं कर रहा। XRP का जो हुआ ना अप्रूव, तो XRP का तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, तो बहुत बड़ा पंप आ सकता है। तो पाई का अगर अप्रूव होता है तो ऑलरेडी इसमें जो है ना ऑब्वियसली मार्केट कैप भी इंक्रीज होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो और इस पर भरोसा करेंगे। दूसरा इसकी यूटिलिटीज अटैच होंगी, तीसरा जो है इसके डोमेन्स के साथ आएंगे, चौथा जो है इसके इतना जो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है, ये बहुत बड़ा जो है रीजन होने वाला है इसकी प्राइस में बड़ा पंप का। तो इस चीज को समझो, पाई को समझो, इसकी सिर्फ प्राइस को ना देखो, पीछे देखो पाई ने कितने पंगे लिए हैं। ये अगर जो है ना चीजें इसके साथ साथ चलती हैं तो पाई की प्राइस $100 तक जाते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं जो है ना आपको टेक्निकली बात होकर बता रहा हूँ, ऐसा होता है। आप ये सारे कॉइन्स देखें तो यार पाई को होल्ड रखो, वरना फिर जो है ना पछताते रहोगे बैठकर बिटकॉइन वालों की तरह। लोग जो हैं उस वक्त लोगों ने बिटकॉइन का इसी तरह कहा था कि ये स्कैम है, इस तरह है, और अब लोग तरसते हैं कि इनके पास एक बिटकॉइन भी हो। तो बात को समझो, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है, यानी ये पूरा रोड मैप मैं आपको शो करता हूँ। सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यूटिलिटीज अटैच हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अटैच हो रही हैं, मार्केट कैप गैदर हो रहा है, सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम किया जा रहा है। इसका मतलब कि ये पैसा यहाँ से आएगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई उतनी कम होगी, जो ही पैसा पड़ेगा वहां से प्राइस में इतना पंप आएगा। और 2027 की बात करूं जहां पर सारी अनलॉकिंग होगी, यानी 90% लोगों के यहाँ पर जो लॉक हुए हैं वो अनलॉकिंग होगी, तब तक सर्कुलेटिंग सप्लाई को इतना कम कर दिया जाएगा कि उस अनलॉकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारा कुछ नजर आ रहा है यार, इसमें अब मैं और क्या बताऊं, ये सब कुछ हमारे सामने नजर आ रहा है, तो मैं इसके रिलेटेड और क्या बात करूं। अब फिर भी जो है जो इसके खिलाफ है वो ना समझे तो फिर उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो पाई को समझो, होल्ड करो, पैसे हैं तो बाय करो, लेकिन 2 जगह बाय करो। किस तरह 2 जगह, अगर मैं इसको टेबल ओपन करूं, यहाँ पर पाई कॉइन पाई OKX को ओपन करते हैं और आपको मैं बताता हूं। और जो है ना टेबल रीडिंग जो हम करते हैं ना यार, ये 100% नहीं होती है, क्योंकि पाई को समझना मुश्किल हो चुका है। बाकी सारी मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के तर्ज पर पूरी मार्केट चलती है, लेकिन पाई कॉइन जो है बिल्कुल डिफरेंटली चल रहा है। और यहाँ पर पाई कॉइन अब कंटिन्यूसली जो है पंप ले रहा है, जो कि ये गया था पाई, यहाँ पर 5 मिनट का सॉरी ओपन किया हुआ है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कहाँ गया था 85 सेंट्स के बाद, अभी तक यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहा है $1 से 90 सेंट से लेकर $1 के रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि एकदम से में फ्लक्चुएशन नजर आती है, एकदम से ड्रॉप नजर आता है। ये जो है ना पूरा इसका कंप्लीट सेटअप बन रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स इसको अच्छे प्लेटफॉर्म पर बाय करें डाउन प्राइस पर, और इसके बाद जो है यहाँ पर सारा सिस्टम चले। और क्वाइट पॉसिबल है कि पाई अपनी एक्सचेंज भी लॉन्च कर दे, ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि जो है एक तरह से इंटेंट दिया जा रहा है कि यहाँ पर प्राइस की मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ना सिर्फ जो है कोर टीम तो वैसे ही करती है, लेकिन यहाँ पर शार्क्स भी करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बिडिंग के लिए जो है ना शार्क्स इसमें मैनिपुलेशन डाल रही हैं, और पाई कोर टीम भी। तो जो ही ये जो है मैनिपुलेशन को ख़त्म करेंगे तो पाई कोर टीम जो है अपनी एक्सचेंज लॉन्च करेगी, जिसमें जो है वो कंप्लीटली तौर पर यहाँ पर जो है फ्री ऑफ मैनिपुलेशन पाई कॉइन ट्रेड होगा, जो कि बेहतरीन किस्म का एक मौका होगा बहुत सारे लोगों के लिए वहाँ पर पाई कॉइन सेल करने का, क्योंकि उस वक्त जो है प्राइस बहुत ज़्यादा क्लाइम कर चुकी होगी। तो अभी चांसेस है 100% जो है पाई की तरफ से जो कहते हैं कि अभी ट्वीट या फिर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो ये अभी बातें हैं, तो इसको मैं 100% कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन पाई के लिए एक्सचेंज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोग बाइंग कर सकते हैं पाई की, लेकिन 2 जगह। मैंने ऑलरेडी इसकी $1 पर बाइंग की हुई है और मैं वेट कर रहा हूँ इसकी प्राइस इंक्रीज हो। 85 पर बाइंग की थी, लेकिन प्रॉफिट लेकर छोड़ दिया था, जो कि स्कैल्पिंग होती है, क्योंकि हमने जो है ना प्रॉफिट भी लेना होता है मार्केट से। हम जो है रोजाना की बेस पर अपना प्रॉफिट निकालते हैं और इसी तरह से हमारा सिस्टम चलता है। तो
इस वक्त जो है क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो गया, आज थोड़ी सी बेहतर हुई है तो प्रॉफिट निकला है। लेकिन अगर आप पाई में प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इस तरह से आप लोग स्कैल्पिंग के थ्रू भी कमा सकते हैं, लेकिन दो जगह बाइंग करनी है। अभी जो है लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी जो पूरी ट्रेड की बात करें, हफ्ते में कितना प्रॉफिट उठा सकते हो, तो एक यहाँ पर बाय कर लो ताकि जो है अगर यहाँ से ऊपर जाए तो फायदा हो जाए, अगर नहीं जाता डाउन जाता है तो उस डाउन पर दोबारा बाय करो, जो कि 60 to 80 सेंट्स की रेंज में आता है। अगर ये 80 सेंट्स पर आता है आप लोग इसकी बाइंग कर सकते हो, फिर वहां पर बाइंग करोगे, वहां से वापस जाते हुए रिकवरी के बजाय आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी टेक्निक। अब बात करते हैं यार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, यानी अगर आपकी नहीं कंप्लीट हुई तो आपका बताऊं क्या मसला आ रहा है, होता है फ़ोन का मसला। यानी हमारा जो पहले मसला आ रहा था वो फ़ोन का मसला था और हमारी KYC कंप्लीट नहीं हो रही थी। क्यों? जो ओल्डर वर्जन के फ़ोन होते हैं उनका कैमरा सपोर्ट नहीं करता इस तरह की चीज़ों को। तो आपका अगर फ़ोन ओल्डर वर्जन का है तो आप लोग किसी और अच्छे, जिसके पास अच्छा फ़ोन है ना, उसके फ़ोन में लॉगिन करो और वहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट करो, या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी सेम प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करो और फिर दोबारा से अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो। लेकिन इसको कंप्लीट करो, ये ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो इसी के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इसके थ्रू जो है आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है सेकंड माइग्रेशन के हवाले से लोग बात करेंगे, सेकंड माइग्रेशन कब कंप्लीट होगी। तो सेकंड माइग्रेशन जो है मुझे लगता है कि सेकंड पाई डे पर होगी, जो कि 28 जून को सेकंड पाई डे होता है। उस दिन जो है हमारे सामने सारी इसकी सेकंड माइग्रेशन होगी, या फिर हो सकता है, अभी 100% नहीं है, कंप्लीटली तौर पर ये कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि पाई जो है हमारा जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है या फिर जो लॉक्ड पाई हैं उनको हम जो है इन द फ्यूचर, अभी ऐलान नहीं हुआ, इन द फ्यूचर इसको यूटिलिटीज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर इसकी बिडिंग में भी, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो है ट्रांसफरेबल बैलेंस इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो है इसकी जो सेकंड माइग्रेशन है मेरे ख्याल से ऑन द सेकंड पाई डे हो जाएगी, जो ही इसकी डोमेन्स जो है ना रजिस्टर होंगी, और जो है सेकंड माइग्रेशन उस वक्त भी हो सकती है। लेकिन 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च मुझे ऐसा ही लगता है कि सेकंड पाई डे के दिन हमें सेकंड माइग्रेशन होगी। फर्स्ट पाई डे यहाँ पर जो है माइग्रेशन हो गई, यानी फर्स्ट पाई डे से पहले पहले जो है फर्स्ट माइग्रेशन हो गई, और सेकंड पाई डे से पहले सेकंड माइग्रेशन भी हो सकती है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, खुद ही जो है आप लोग इस पर बस काम जारी रखो, पाए पर ट्रस्ट करो। कभी कभी इस तरह की करेंसीज आती हैं, एक करेंसी यार गिना दो, एक करेंसी जो ऐसे जो है डोमेन्स बना रही हो, ऐसे जो है इसके यूटिलिटी सिस्टम बना रही हो, इतने थोड़े अरसे में इतना ज़बरदस्त रैंक अचीव करना और बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप अचीव करना। पता है कॉइन जो है ना मिलियंस के मार्केट कैप में आते हैं जब आते हैं, और ये बिलियंस का अचीव ऑलरेडी एक महीने में, एक महीने के अंदर इतनी अचीवमेंट्स मैं आपको गिना रहा हूँ, जिसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो और क्या चाहिए भाई। ETF एक महीने में अप्रूव हुआ, रैंक 11th एक महीने में आया, जो कि डाउन हुआ, लेकिन टेंशन नहीं है। बिलियंस ऑफ मार्केट कैप जो है एक महीने में अचीव हुआ। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी कम हो रही है, यहाँ पर जो है ETF भी आ गया, यहाँ पर चाइना इसको पेमेंट मेथड में ऐड करना चाह रहा है, डोमेन्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी रजिस्टर हो रही हैं, और ये एक महीने की स्टोरी है, एक महीने की। तो भाई अभी तो साल, 1-2 साल में सोचो क्या क्या होने वाला है। तो सब्र रखो, होल्ड रखो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के हवाले से बता दिए, फ़ोन बदलो या फिर जो है किसी और के फ़ोन में करके अपनी तरफ दोबारा से लॉगिन कर लो। कैमरे का मसला है और कोई मसला नहीं है। बाकी सेकंड माइग्रेशन भी बता दिए। तो ये थी मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।